एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस में, जहां आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज ऑफ प्रोनाउंस। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट हाउ टू यूज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस इट मीन्स सर्वनाम। तो अक्सर ये चीजें देखने में छोटी लगती है, लेकिन इसके यूज जो होते हैं, ये शब्द के यूज काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो हम देखेंगे जी ये कब कब कौन कौन से वर्ड और कब कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ऐसे ये हैं इजी, देखने में ये आपको इजी लगेंगे ये शब्द, लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसका यूज कैसे, और वर्ड के साथ साथ हम इसका यूज भी देखेंगे जिसका यूज हम कैसे करते हैं। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि हम प्रोनाउंस को कैसे और कहां पे यूज करेंगे, वर्ड को कैसे हम यूज करेंगे। तो पहला और जो सबसे इजी सा वर्ड है वो है ही और सी। ही या सी, हम सब जानते हैं ही और सी का यूज कहां होता है। ही सी का प्रयोग ही का मेल के साथ और सी का फीमेल के साथ। इसका हिंदी में वह या वे होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है, वह एक अच्छा लड़का है, तो सिंपल है ही इज अ गुड बॉय। अब देखेंगे हम नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या है, मेरे पिताजी मुझे बहुत मानते हैं, वो मुझे मिठाई देते हैं। अब देखेंगे मेरे पिताजी मुझे बहुत मानते हैं, तो इसका सिंपल है माई फादर लव्स मी मच। लेकिन यहाँ वो मुझे मिठाई देते हैं, क्या है, वो मुझे मिठाई देते हैं। तो हम लोग हमेशा देखते हैं वे का दे होता है, लेकिन यहां जो ये सब्जेक्ट लेगा वो जो फर्स्ट सेंटेंस है इसका मेरे पिताजी, उसका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उससे ये सब्जेक्ट लेगा। तो वे के जगह पे यहां क्या होगा, ही। तो यहां सब्जेक्ट में क्या लगे, देखिएगा यहां वे का क्या होगा, ही। तो ही गिव्स मी स्वीट्स। अब सेकेंड देखेंगे, सेकेंड वर्ड क्या है, यू, ही और सी। इट मीन्स आप होता है। अब आप सोचेंगे ऊपर मैंने ही सी का मतलब वह बताया, और यहां तो वही मैं कहता हूं ये देखने में इजी लगता है, लेकिन इसका यूज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं जी इसका यूज कैसे होता है, हम अब यहां देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल आप देखें, आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत इजी है। व्हाट आर यू डूइंग, सिंपल है। अब देखेंगे जो इसका सेकेंड एग्जांपल है, तुलसीदास महान कवि थे, आपने रामायण लिखी। अब देखिएगा यहां क्या है, तुलसीदास महान कवि थे, आपने रामायण लिखी। अर्थात हम जब तुलसीदास को किसी को समझा रहे हैं तुलसीदास के बारे में, ये कंडीशन कहां है, जब हम किसी को बता रहे हैं तुलसीदास के बारे में कि तुलसीदास महान कवि थे, लेकिन चूंकि वो रिस्पेक्टेबल है तो हम क्या बोलते हैं, आपने रामायण लिखी। तो इस कंडीशन में क्या हम बोलेंगे, तुलसीदास वॉज अ ग्रेट पोएट, ही रोट द रामायण। यहां हम ये नहीं लिखेंगे यू रोट, नहीं, यहां क्या लिखेंगे हम, ही रोट द रामायण। अब हम इसी में दूसरा एग्जांपल देखेंगे। इसमें दूसरा एग्जांपल क्या है, ये लता जी हैं जिसे हम किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लता जी। ये लता जी हैं, आप प्रसिद्ध गायिका हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दिस इज लता जी, सी इज अ फेमस सिंगर। यहां भी हम ये देखेंगे आप प्रसिद्ध गायिका हैं कि ये नहीं कर देंगे यू आर अ फेमस सिंगर, नहीं, यहां करेंगे सी इज अ फेमस सिंगर। है हम लोग स्पोकन इंग्लिश में बहुत इसका यूज करते हैं, बोथ। बोथ मीन्स क्या होता है, दोनों। जैसे एग्जांपल से देखेंगे, दोनों उपस्थित हैं, बोथ आर प्रेजेंट। अब देखेंगे बोथ ऑफ देम, नेक्स्ट वर्ड क्या है, बोथ ऑफ देम, वे दोनों। बोथ ऑफ देम मतलब क्या होता है, वे दोनों उपस्थित हैं। बोथ ऑफ देम आर एब्सेंट। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है, नेक्स्ट वर्ड है बोथ ऑफ यू। इट मीन्स तुम दोनों। जैसे हम किसी को बोलते हैं तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो, बोथ ऑफ यू लुक गुड टुगेदर, बोथ ऑफ यू लुक गुड टुगेदर। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है, नेक्स्ट वर्ड है बोथ ऑफ अस। नेक्स्ट वर्ड है बोथ ऑफ अस, इट मीन्स हम दोनों।
जैसे एग्जाम्पल देखेंगे इससे क्या होगा, हम दोनों कल आएंगे, बोथ ऑफ अस विल कम टुमारो, बोथ ऑफ अस विल कम टुमारो। अब इसका नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड क्या है, समवन हो, somebody या शो एंड शो। इसका मतलब होता है कोई, अर्थात ये पूरे वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई, अलग अलग, या तो समवन हो या somebody हो या शो एंड शो हो। इस कंडीशन में इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, कोई। जैसे कोई कहता है, समवन से या सो एंड सो सेज, कुछ भी लिखते हैं, या somebody says, ये भी कह सकते हैं। एनीवन का मतलब होता है कोई भी, जैसे कोई भी जवाब दे सकता है, एनीवन कैन आंसर। अब नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नाइदर। नाइदर में क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं, नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं। जैसे हम देखेंगे यहां एग्जांपल से, उसके 2 लड़के हैं, इन दोनों में से कोई तेज नहीं है, तो इसका क्या होगा, his 2 sons, neither of the 2 is intelligent। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वर्ड क्या है, नन या नो वन। नन या नो वन में क्या होता है, बहुतों में से कोई नहीं, इट मीन्स बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कोई नहीं। तो इसका हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या है, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, तो इसका क्या होगा, नो वन विल हेल्प अस। अब देखेंगे नेक्स्ट वर्ड है आइदर, या इधर भी बोल सकते हैं, 2 में से कोई एक। तो हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या कहता है, आप या तो कॉफी या चाय ले सकते हैं, आप कॉफी या चाय दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, या आप या तो कॉफी या चाय ले सकते हैं, यू कैन टेक आइदर कॉफी और टी। अब नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड क्या है, समवन एल्स। समवन एल्स मीन्स कोई और। अब इसका वर्ड हम देखेंगे, वर्ड क्या है, उसका ठुकराना लाजमी था, इसलिए किसी और को ढूंढिए और आगे बढ़िए। ये हिंदी का वर्ड है, उसका ठुकराना लाजमी था, इसलिए किसी और को ढूंढिए और आगे बढ़िए। तो क्या है, हिज या हर, कुछ भी लगा देंगे, हिज या हर रिजेक्शन वाज इनविटेबल, सो मूव ऑन एंड फाइंड समवन एल्स। अब क्या है, नन एल्स, कोई और नहीं, नो वन एल्स भी हो सकता है, या नन एल्स, कोई और नहीं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल क्या है, महाभियोग का उपबंध केवल राष्ट्रपति के लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं। तो क्या होगा इसका, इम्पीचमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर द प्रेसिडेंट एंड नन एल्स या नो वन एल्स। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे क्या कहता है, नेक्स्ट वर्ड कहता है नन ऑफ देम, इट मीन्स इनमें से कोई नहीं। अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे है, उसके 3 लड़कियां हैं, इनमें से कोई भी विवाहित नहीं है, ही हैज 3 daughters, none of them is married। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ, समथिंग और द अदर, इट मीन्स कुछ ना कुछ। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दे आर ऑलवेज फाउंड डूइंग समथिंग और द अदर। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड यहां क्या है, नेक्स्ट वर्ड है, जैसे देखेंगे इसका एक स्ट्रक्चर है, जैसे नाउन प्लस हु या दैट, ये रहे। तो नाउन और प्लस हु किस कंडीशन में रहेगा, जब कोई सजीव रहे, व्यक्ति के बारे में चर्चा हो, तब हम लोग हु लगाएंगे या दैट लगाएंगे। इसका मतलब होता है, हिंदी में देखेंगे जो के साथ प्राणीवाचक संज्ञा हो तो क्या लगेगा, नाउन, और नाउन के साथ हु या दैट। तो इसका क्या होगा, जैसे हम एग्जांपल से देखेंगे, जो लड़का यहां है वह मेरा भाई है। देखिएगा, तो लड़का यहां क्या है, सजीव है, लिविंग थिंग से प्राणीवाचक है, तो इसमें क्या लगेगा, हु लगेगा या दैट, दोनों में से कोई एक हम लगा देंगे। द बॉय हु इज हेयर इज माई फ्रेंड, या द बॉय दैट इज हेयर इज माई फ्रेंड। लेकिन जब देखेंगे ये नॉन लिविंग थिंग्स रहे, अप्राणीवाचक रहे, तो उस कंडीशन में जो के साथ अप्राणीवाचक संज्ञा रहे तो नाउन और हु की जगह पर हम लोग विच लगाएंगे, और दैट दोनों कंडीशन में सेम रहेगा।
जैसे देखेंगे जो कलम यहाँ है वह मेरी है। द पेन विच इज हेयर इज माइन, या द पेन दैट इज हेयर इज माइन। द पेन दैट इज हेयर इज माइन। अब देखेंगे यहाँ एक जो वर्ड है ये है वन। वन अमूमन हम लोग जानते हैं एक के लिए प्रयोग होता है, इसका मतलब एक होता है, लेकिन यहां उसका यूज दूसरे परिप्रेक्ष्य में है, जिससे वन का मतलब होता है लोग, तुम लोग, हम लोग। देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे लोगों को कर्तव्य करना चाहिए, या तुम लोगों को अपना कर्तव्य करना चाहिए, या हम लोगों को अपना कर्तव्य करना चाहिए। इन द सेंस, इस सेंस में क्या होगा, इसकी जो हम लोग जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसको इस प्रकार करेंगे, वन शुड डू वंस ड्यूटी, यानी कि हम लोगों को अपना काम करना चाहिए। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ईच अदर या वन अनदर, अर्थात एक दूसरे से, या एक दूसरे को, या एक दूसरे में, या एक दूसरे पर। इसका हिंदी मीनिंग यही होगा, ईच अदर या फिर वन अनदर। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वे एक दूसरे को प्यार करते हैं, दे लव ईच अदर। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, वे एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो ये क्या है, द डिपेंड ऑन वन अनदर। तो दोनों सेम होगा, कहीं भी हम ईच अदर दोनों में लिख सकते हैं और वन अनदर भी दोनों में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो।